4 जनवरी सन 1971 में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के छोटे से गांव चामी भैंसकोट में एक बच्चे का जन्म होता है। मुनस्यारी प्रकृति के लिहाज से उत्तराखंड की बेहद ही खूबसूरत जगह में शुमार है। खूबसूरत वादियों में कोई पैदा हो और वो खुद खूबसूरत ना हो, ऐसा हो सकता है? इसी तरह ये बच्चा भी बहुत खूबसूरत था। इस छोटे से बच्चे को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था और शायद इस बच्चे पर माँ सरस्वती ने अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था। लेकिन इस बच्चे के पिता जो थे वो प्राथमिक स्कूल में अध्यापक थे और हर अध्यापक चाहता है कि उसका बेटा भी बड़ा होकर अध्यापक ही बने। लेकिन इस मासूम बच्चे की और इस खूबसूरत वादियों में बचपन बिताने वाले इस बेहद ही मासूम बच्चे के सपने कुछ और थे। उसका शौक था गायन और गायन को ही उसने अपना भविष्य बनाने की ठानी और निकल पड़ा अपने फैसलों को सच करने के लिए। संघर्ष करने निकलो और बाधा ना आए, ऐसा आज तक हुआ है भला? संगीत का शौक रखने वाला ये बालक जब पहली बार मंच पर गाना गाने के लिए चढ़ा तो वहाँ लड़ाई हो गई। लड़ाई देखकर संगीत के शौकीन को लगा कि शायद वो गलत जगह अपना भविष्य बनाने की सोच रहा है। मंच उसको छोड़ देना चाहिए, ये मंच शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन कठोर संघर्ष करने के बाद पहली बार सन 1989 में अल्मोड़ा आकाशवाणी में स्वर परीक्षा पास कर ली गई इस बालक के द्वारा। ये बालक अल्मोड़ा आकाशवाणी में ए कैटेगरी के गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बहुत सारे गाने गाए, उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। पहाड़ के करीब रहने की वजह से इस बच्चे ने पहाड़ के दुख को भी बेहद करीब से जाना था, बेहद करीब से देखा था और इन्हीं दुखों को जब अपने शब्दों में पिरोकर दुनिया के आगे गीत के रूप में शुरू किया तो आवाज सुनकर ये अल्लड़ पहाड़ भी पिघल जाया करते थे। जिसकी कहानी आप सुनकर अपने चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लेकर आ रहे हैं, ये गायक कोई और नहीं बल्कि लोक गायक प्रहलाद मेहरा थे। प्रहलाद मेहरा ने कैसेटों के दौर को लेकर के, सीडी के दौर को लेकर के और यूट्यूब के दौर तक में सफर किया है। इस दौर में करीब 150 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए हैं और अपनी आवाज दी है। लेकिन 10 अप्रैल को प्रहलाद मेहरा की सुकून देने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। अपने तमाम चाहने वालों को प्रहलाद मेहरा रोता बिलखता छोड़कर चले गए। हृदय गति रुकने की वजह से उनका शरीर शांत हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर पूरा उत्तराखंड गमगीन है। ये पहाड़ आपस में पूछ रहे हैं कि हमारा दुख अब कौन बताएगा दुनिया को। ये कल-कल करके बहने वाली नदियां भी आज नम नजर आ रही हैं। प्रकृति की हसीन वादियां भी उत्तराखंड की आज फीकी पड़ी दिखाई दे रही है। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उत्तराखंड के संगीत को दुनिया के आगे लाने वाला आज खुद इस दुनिया से चला गया। प्रहलाद मेहरा के साथ काम करने वाले एक्टर, सिंगर, डांसर अपने होश खो बैठे हैं, वो होश में नहीं है। कई नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन प्रहलाद मेहरा जब थे तो यही नेता नगरी के लोग उनके हक और उनकी पहचान को उनका मोहताज बना देते थे। सरकार को लेकर प्रहलाद मेहरा क्या कहते थे ये आप भी सुनिए। संस्कृति विभाग में बहुत करना चमचागिरी करना पड़ने बहुत है, मतलब सिफारिश चाहिए ठुल नेता न तब जाके प्रोग्राम देना। प्रहलाद मेहरा आज सब कुमाऊं में लगभग सब जाने, लेकिन संस्कृति विभाग में जो हमारे अधिकारी छन, जो हमारे कर्मचारी छन, वो आज भी प्रहलाद मेहरा का ठेकेदार समझना संस्कृति। और कभी बड़े यश ले होगी, मतलब मन यश करो कि सीधा संस्कृति विभाग बाहर में जाए फिर आग लगा दियो अपन का खत्म करो कहानी रोज ना यस ने देखो यो चैनल माध्यम में अपन ले मतलब मैंने बात कहता कि मतलब एक तो कलाकार हूँ और एक यश कलाकार हूँ कि वो सब उनका एक बटा भी कलाकारी देखो। लेकिन प्रहलाद मेरा 35 साल उठी कलाकारी करना और संस्कृति विभाग का आज लिए पत्ता नहीं कि प्रहलाद मेरा कोई कलाकार और मतलब उसके साथ मतलब थोड़ा वरिष्ठ कलाकार होना नाते उस तरह व्यवहार करे जाओ और जो नई कलाकार यश नहीं करन सरकार तो बड़ा दुख हो, मतलब मन कभी यश करो कि यार थोड़ा हाथ उसकी अखबारी बेच लो। प्रहलाद मेहरा ने अपने पूरे जीवन में कई पॉपुलर गाने दिए हैं जिन पर लोग आज भी थिरकते हैं, लेकिन मेहरा आज हमारे बीच नहीं है। उनकी यादें हमेशा हम सबके बीच जिंदा रहेंगी।